दोस्तों साल में जो 1.5 लाख रुपए होते हैं ना, जिसमें हमें एटीसी के डिडक्शन मिलते हैं, तो लोग टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ या तो पीपीएफ करते हैं, नहीं तो कोई जो टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स होता है ना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने भी लास्ट ईयर कुछ टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अभी टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो सारे जो टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स है वो सारे एक जैसे नहीं होते दोस्तों। जैसे कि कुछ फंड्स जो होते हैं वो लार्ज कैप बायस्ड होते हैं, कुछ फंड्स जो होते हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप बास्ट होता है, और टेक्टिकल भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जब फंड चूज़ करोगे ना, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लार्ज कैप वाला टैक्सेबल फंड चाहिए कि मिड कैप वाला फंड चाहिए। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो जब मैंने लिया था दोस्तों, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। जैसे कि SBI ELSS टैक्सेबल फंड जो है दोस्तों, वो थोड़ा कंजर्वेटिव फंड है एंड इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द लार्ज कैप बायस्ड। वो लार्ज कैप बायस्ड फंड है दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरह दोस्तों, दूसरी साइड में जो क्वांट ELSS टैक्सेबल फंड है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड थोड़ा टेक्टिकल फोकस्ड फंड है दोस्तों। वो थोड़ा टेक्टिकल प्ले करता है, मोमेंटम प्ले है। तो क्वांट ELSS टैक्सेबल फंड जो है वो थोड़ा एग्रेसिव फंड भी है, ठीक है। जहाँ की SBI ELSS टैक्सेबल फंड जो कंजर्वेटिव और लार्ज कैप बायस्ड हो गया, मिड कैप भी है बट ज़्यादातर वो लार्ज कैप बायस्ड होता है। वैसे ही दूसरी तरफ क्वांट ELSS टैक्सेबल फंड जो है वो मिड कैप बायस्ड और स्मॉल कैप बायस्ड और टेक्टिकल पे हो गया, मोमेंटम पे हो गया, थोड़ा एग्रेसिव भी है क्वांट। तो इसके लिए जब टैक्सेबल फंड आप चूज़ करोगे ना, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो टैक्सेबल फंड आप ले रहे हो वो किसकी तरफ फोकस्ड है। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए था, तो मैंने दोनों मिला के ले लिया, SBI और क्वांट वाला। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिसर्च आप खुद कर लेना, या तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। एंड आपका क्या राय है, आप कौन सा म्यूचुअल फंड टैक्सेबल म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो, तो वो भी इस वीडियो के कमेंट में बताना। थैंक यू दोस्तों।